नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्पना कॉइन्स पर। मैं हूं आपकी दोस्त कल्पना प्रजापत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 रुपये के स्मारक सिक्कों के बारे में, जो कि बने होते हैं स्टेनलेस स्टील में, जिनका वजन 4.85 ग्राम के आसपास होता है। ये 1 रुपये के स्मारक सिक्के भारत के सभी मिंटों में बने होते हैं। इन सिक्कों के अंदर ऐसे भी सिक्के आते हैं जिनकी कीमत 6,000 रुपये से भी ऊपर जाती है। वीडियो पूरा देखें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं 1 रुपये के सिक्के की कीमतों के बारे में। दोस्तों, यह सिक्का साल 1994 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस सिक्के को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष को मनाने के लिए बनाया गया था। इस सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ बना होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। साथ में ही ऊपर भारत और इंडिया लिखा रहता है। सिक्के की दूसरी तरफ एक परिवार का चिन्ह बना हुआ होता है, जिसमें माता पिता और बच्चों का प्रतीक दिखाया गया है। इसके साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली 1994 लिखा होता है और इसे अलग अलग मिंट में बनाया गया। भारत सरकार द्वारा ये 2 मिंटों में बने हुए हैं, बॉम्बे और नोएडा, जिसमें बॉम्बे स्क्वायर है और नोएडा रेयर है। और बात करते हैं इसकी कीमत की, तो ये यूएनसी कंडीशन में नोएडा मिंट की कीमत 3,500 के आसपास है यूएनसी कंडीशन में, और फाइन कंडीशन में 300 रुपये है। अगर बात करें बॉम्बे मिंट की, जो कि स्क्वायर कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में 150 रुपये के आसपास है और फाइन कंडीशन में 15 रुपये के आसपास। दोस्तों, ये सिक्का 1995 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसे 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस के आयोजन के सम्मान में बनाया गया था। इस सिक्के पर तिरुवल्लुवर की तस्वीर बनी होती है। तिरुवल्लुवर एक महान तमिल कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुवल्लुवर की रचना की थी। दूसरी तरफ संत तिरुवल्लुवर की आकृति बनी होती है। साथ में 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस 1995 लिखा होता है। इसे भारत सरकार ने 3 मिनटों में बनाया गया है। बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा की रेयरिटी की बात करें तो ये तीनों ही स्क्वायर होते हैं, और इसकी कीमत की बात करें तो ये 10 रुपये से 300 रुपये तक ही होते हैं। दोस्तों, यह सिक्का 1997 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसे सेलुलर जेल की याद में बनाया गया था। यह जेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस जेल में कई स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद करके रखा था, इसलिए इसे सेलुलर जेल या काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित थी। दूसरी तरफ सेलुलर जेल की इमारत की तस्वीर बनी होती है। साथ में सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर लिखा होता है और नीचे 1997 साल अंकित होता है। यह सिक्का आमतौर पर 2 रुपये के स्मारक सिक्के के रूप में जारी किया गया था। भारत सरकार ने इसे 4 मिनटों में बनाया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। बात करते हैं इसकी रेयरिटी की, तो बॉम्बे में ये कॉमन, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में ये स्क्वायर था। बात करते हैं इसकी कीमत की, तो बॉम्बे कॉमन में ये 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक होते हैं, लेकिन कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में ये 20 रुपये से लेकर 250 रुपये तक होते हैं। दोस्तों, ये सिक्का भारत सरकार द्वारा महान संत ज्ञानेश्वर की स्मृति में जारी किया गया था। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के महान संत, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ ज्ञानेश्वर की रचना की थी, जो भगवत गीता का मराठी भाषा में अर्थ और व्याख्या है। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1274 में हुआ था और उसका जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने भारतीय भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर की तस्वीर बनी होती है। साथ में संत ज्ञानेश्वर 1274 से लेकर 1296 लिखा होता है। बात करते हैं इसके मिंट की, तो ये बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट में बना होता है। इसकी रेयरिटी की बात करते हैं तो बॉम्बे में ये कॉमन, कोलकाता और नोएडा में ये स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो बॉम्बे में ये 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक और कोलकाता और नोएडा मिंट में ये 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक होते हैं। दोस्तों, यह सिक्का महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी जयप्रकाश नारायण की याद में भारत सरकार द्वारा 2002 में जारी किया गया था। जयप्रकाश नारायण के लोग लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में सामाजिक बदलाव के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था।
उन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया था, जिसे जेपी मूवमेंट कहा जाता है। और दूसरी तरफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर बनी होती है, साथ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण लिखा होता है और नीचे 2002 वर्ष अंकित होता है। इसने भारत सरकार में 3 मिनटों में बनाया गया था। मुंबई विद मिंट मार्क, मुंबई विदाउट मिंट मार्क और हैदराबाद। अब बात करते हैं इसकी रेयरिटी की, तो ये बॉम्बे विद मिंट मार्क में स्केयर, बॉम्बे विदाउट मिंट मार्क में रेयर था और हैदराबाद में स्केयर था। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो ये बॉम्बे विदाउट मिंट मार्क में ये 6,500 रुपये तक बिकता था और बॉम्बे और हैदराबाद में ये 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक है। दोस्तों, ये सिक्का भारत सरकार द्वारा महान राजपूत योद्धा दुर्गादास राठौड़ की याद में जारी किया गया था। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 1638 में हुआ था। वे महाराजा जसवंत सिंह के विश्व सेनापति थे और उन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। जब मुगल बादशाह अंग्रेज के मारवाड़ पर कब्जा करने की कोशिश की, तब वीर दुर्गादास की बहादुरी से लड़ाई लड़ी और राज्य की रक्षा की, इसलिए उन्हें राजस्थान के महान वीरों में गिना जाता है। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, तो दूसरी तरफ वीर दुर्गादास राठौड़ की तस्वीर बनी होती है, साथ में वीर दुर्गादास 1638 से लेकर 1718 लिखा होता है। अब बात करते हैं इसके मिंट की, तो ये एक ही मिंट में बना होता है हैदराबाद में और ये रेयरिटी में स्केयर होता है और इसकी कीमत 15 रुपये से लेकर 300 रुपये तक होती है। दोस्तों, यह सिक्का महान राजपूत वीर महाराणा प्रताप की स्मृति में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान शासक और योद्धा थे। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा और अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा की। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई बैटल ऑफ हल्दीघाटी थी, जो 1576 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में उनका घोड़ा चेतक भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की तस्वीर बनी होती है, साथ में महाराणा प्रताप 1514 से 1597 लिखा हुआ होता है था। अब बात करते हैं इसके मिंट की, तो भारत सरकार ने इसे 2 मिनटों में बनाया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। अब इसकी रेयरिटी की बात करते हैं, तो बॉम्बे में ये स्केयर और हैदराबाद में ये कॉमन था। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो ये बॉम्बे में 25 से 600 रुपये तक होंगे और हैदराबाद में ये 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिकते हैं। दोस्तों, यह सिक्का भारत सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट के 150 साल पुराने होने के अवसर पर 2004 में जारी किया गया था। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1854 में आधुनिक रूप में हुई थी। इसी वजह से 2004 में 150 ईयर ऑफ इंडिया पोस्ट का उत्सव मनाया गया और इसी याद में यह स्मारक सिक्का जारी किया गया था। दूसरी तरफ डाक सेवा से जुड़ा प्रतीक बना होता है, साथ में 150 ईयर ऑफ इंडिया पोस्ट लिखा होता है और नीचे 2004 साल अंकित होता है। अब बात करते हैं इसकी मिंट की, तो भारत सरकार ने इसे 1 ही मिनट में बनाया गया था, वो है कोलकाता, और रेयरिटी के मामले में ये स्केयर था और इसकी कीमत 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होती है। दोस्तों, यह सिक्का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 75 साल पुराने होने यानी प्लेटिनम जुबिली के अवसर पर 2010 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो बना होता है, साथ में प्लेटिनम जुबली लिखा होता है और 1935 2010 वर्ष अंकित होता है। अब बात करते हैं इसकी मिंट की, तो ये 1 ही मिनट में जारी हुआ था हैदराबाद में और रेयरिटी के मामले में कॉमन था और इसकी कीमत है 20 रुपये तक। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।